जो थप्पड़ वाला इंसिडेंट था वो हम सब ने देखा, आपको लगता है विशाल गलत थे उसमें या सही थे? मैं विशाल को वैल्यू जज नहीं करूँगा। कि आप जब एविक्ट हुए लवकेश कटारिया बहुत रोए। हाँ, लवकेश से मुझे बहुत प्यार है। अदनान। मैं उसको इस लायक नहीं समझता कि मैं उसको कोई हेडलाइन दूँ। अरमान। फटे में टांग अड़ाने वाला। आपके टी शर्ट पर लिखा है, वो पढ़ना चाहूंगी दर्शकों के लिए, हम नहीं सुधरेंगे। तो हाँ, आप नहीं मानते हैं सुधरेंगे। आप बिगड़े हुए हैं? बिल्कुल बिगड़ा हूँ, बिगड़ेल इंसान हूँ मैं। लोग कहते हैं ना, काजल की कोठरी से दाग लेके नहीं आया। मैं खुश हूँ कि मैं अनावश्यक विवाद में लपेट कर बिग बॉस के घर से वापस नहीं आया। नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। मैं हूँ फिल्मी ज्ञान पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूजा नवाथे। क्या बात है, नमस्ते पूजा, क्या दीपक ज्ञान जी। देंगी आज? ज्ञान तो आपसे मैं सीखती आई हूँ, लेती आई हूँ, और आज बिग बॉस का ज्ञान लेना ज़रूर चाहूँगी। लेकिन सवाल और जवाब से पहले आपके टी शर्ट पर लिखा है, वो पढ़ना चाहूँगी दर्शकों के लिए, हम नहीं सुधरेंगे। तो आप नहीं मानते हैं आप सुधरेंगे। बिगड़े हुए हैं? बिल्कुल बिगड़ा हूँ, बिगड़ेल इंसान हूँ मैं। अब बिगड़ी हुई चीज़ कौन सी की थी? बहुत की है लाइफ में। एक आध अगर आप बता दो। सबसे बड़ी चीज़ तो शादी है। शादी? अब रिग्रेट करते हो शादी करना? हर इंसान रिग्रेट करता है जो शादी करता है। आपकी हो गई? मेरी तो नहीं हुई है। हाँ, तो बस आप कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नहीं, पर शादी की बात हो रही है, लेकिन घर में तो एक ऐसा इंसान है जिन्होंने तो दो दो शादियां की है। अब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ? उनको आपने पूछा यार? मैं तो अपनी एक के बारे में बता दिया, उसकी दो के बारे में क्या बोलूँ? लेकिन आपको तो पूछना चाहिए था ना, यहाँ पे एक नहीं संभाली जा रही, मैंने आपने दो। पूछा तो पूछा उन्होंने पूछा जवाब क्या दिया अरमान ने? रील्स बनी है उसकी, रील्स बनी है। आप बताइए। आप बोले अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आपसे एक नहीं संभली है। मैंने बोला बिल्कुल, आप दो संभाल रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए शायद आप अपनी शादी से नाखुश होकर डेटिंग ऐप पर जाना चाहते हैं? नहीं, मैं शादी से नाखुश होकर डेटिंग ऐप पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं डेटिंग ऐप पर इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं समझूँ कि बाकी लोग उस पर क्यों जाना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर मौका मिले तो आप डेट करना पसंद करेंगे? मौका मिले तो कौन डेट करना पसंद नहीं करता भाई पूजा। बट बीवी की परमिशन है इस चीज़ के लिए? या हर अच्छी चीज़ के लिए परमिशन ली जाती है क्या? तो टिफिन बॉक्स वाला वो बता रही है, क्या है टिफिन बॉक्स वाली चीज़ बताइए। आप 5 स्टार में कभी खाना खाने गई हैं? बिल्कुल। गई है ना? हाँ हाँ। तो आप वहाँ टिफ़िन कैरियर लेके जाती हैं क्या? नहीं। बस फिर ख़त्म हो गई बात। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर बात करें घर के नॉमिनेशन की, आप एविक्ट हो गए। रणवीर, जो आपके बहुत ही अच्छे इक्वेशंस देखने मिले, उन्होंने ही आपको नॉमिनेट किया और घर से बेघर किया। तो आपको धोखा मिला, लगता है आपको आपने दोस्ती में धोखा खाया? धोखा मिलता रहा है तो कोई नई बात नहीं मेरे लिए। बट मैं रणवीर से बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ कि रणवीर ने मुझे नॉमिनेट किया। रणवीर को जो बेहतर लगा, उनको जिस जिम्मेदारी का एहसास हो, उन्होंने पूरा किया। और ठीक है, अगर रणवीर नहीं करते तो कोई और नॉमिनेट करता, 4 दिन बाद इविक्ट होता, हफ्ते भर बाद इविक्ट होता, 6 हफ्ते बाद तो शो ही ख़त्म हो रहा था। तो मुझे ना कोई गम है, ना कोई नाराज़गी है, और मैं खुश हूँ कि मैंने जो किया वो खूब इन्जॉय किया। और मैं बिग बॉस के घर से, लोग कहते हैं ना, काजल की कोठरी से दाग लेके नहीं आया। मैं खुश हूँ कि मैं अनावश्यक विवाद में लपेट कर बिग बॉस के घर से वापस नहीं आया। लेकिन आपको इल्म था इस घर में ऐसे विवाद होता है, ये सब चीज़ें होती है? ज़िंदगी में कहाँ विवाद नहीं होते भाई? राजनीति में कितने विवाद होते हैं। आप देखिए ना, कोई किसी के बारे में कमेंट कर देता है, उस पर विवाद हो जाता है। बिल्कुल। कोई ज़्यादा कुछ अपने फॉलोअर्स के साथ मस्ती कर लेता है, उस पर विवाद हो जाता है। तो विवाद तो ज़िंदगी, ये लेकिन चोली दामन का साथ है। हर कोई ट्रॉफी जीतना चाहता है। आपने कहा कि मैं तो खुश नहीं हूँ जीता एविक्ट होते। आप ट्रॉफी के लिए गए थे? ना, मैं ट्रॉफी जीतने नहीं गया था, मैं दिल जीतने गया था। जी और मैं बिल्कुल। दिल जीत के आया और हूँ, मुझे ऐसा एहसास है। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि बाहर की दुनिया में और घर की दुनिया में भी, क्योंकि आप जब एविक्ट हुए लवकेश कटारिया बहुत रोए। हाँ, लवकेश से मुझे बहुत प्यार है। विशाल से मुझे बहुत प्यार है। मैं जब घर के अंदर घुस रहा था, वो दोनों थे जिन्होंने मुझे वेलकम किया था, और मैंने तब उनको नाम दिया था। विशाल को मैं राम कहता था, लखन कहता था इसको। हालांकि दोनों को कई बार मैंने डांटा भी, कई बार फटकारा भी। गेम के अंदर मैंने लवकेश को कई बार नॉमिनेट किया। मैंने उनको अच्छे प्रदर्शन न करने के बाद टोका, उनको वापस पीछे भी ले गया। लेकिन मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि खेल के दौरान मैंने ऐसा किया। मुझे वो बात गलत नहीं लगी, जो खेल में था मैंने किया। लेकिन मैं इतना मानता हूँ, जिसके साथ मैंने संबंध बनाए हैं उनको मैंने हमेशा निभाया है, और लवकेश और विशाल के साथ भी संबंध मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगा। बिल्कुल। और जैसे कि सब मानते हैं कि आप बुजुर्ग थे घर में, और आपका जो ज्ञान अब था इतना बुजुर्ग मत बनाइए। अभी आप पूछ रही थी आपको डेटिंग ऐप पर जाना है, आज आपने मुझे रिटायर्ड ये हट कर दिया बुजुर्ग।
आई एम गजब सो है। सॉरी, बट मेरे लिए तो आप सीनियर हैं सर। सीनियर और बात अलग घर है। में भी आप काफ़ी सीनियर थे, तो घर वाले कहते थे कि आप ओपिनियन देते थे, आपका सुनना पसंद था। ऐसे कौन सा व्यक्ति है घर में जिन्होंने आपका ओपिनियन नहीं सुना और आपके विपरीत किया है उन्होंने? ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जिसने जिसने मेरा ओपिनियन ना सुना हो। अगर मैं कोई कहता था तो वो बात बड़ी सीरियसली ली जाती थी। बिल्कुल। लिए आपको हैशटैग देने हैं, जो आपके मन में आया आपको बोलना है। अरमान, फटे में टांग अड़ाने वाला, कृतिका, मैं तेरी दुल्हन, अरमान और कृतिका के लिए। पायल, दूल्हा तू मेरा, विशाल, दम दम दड़ैया रे, सबसे बड़ा लड़ैया रे, क्योंकि विशाल हर किसी से लड़ लेता था और मैं उसको बोलता था अनावश्यक गुस्सा आपको ख़राब करेगा। जो थप्पड़ वाला इंसिडेंट था वो हम सब ने देखा। आपको लगता है विशाल गलत थे उसमें या सही थे? मैं विशाल को वैल्यू जज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वो कन्वर्सेशन नहीं सुनी, लेकिन जिस इंसान ने सुनी उसने उसे ठीक नहीं माना, मैं उसी हिसाब से उनको उनके बारे में कोई टिप्पणी करूँगा। लवकेश, दोस्ताना, साई केतन, हीरो नंबर 1, सना मकबूल, लटकती आत्मा भटकता खंजर, सना सुल्तान, नजाकत है, नेजी, क्या घंटा लेकर जाएगा। अदनान। मैं उसको इस लायक नहीं समझता कि मैं उसको कोई हेडलाइन दूँ, उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी से भी बात की। आप उम्र में इतने बड़े हैं उनसे, उससे फिर मुझे भी। फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। चंद्रिका। परम सुंदरी, ओके, व्हाट द कमेंट्स, कुछ कमेंट्स हैं, आपको इस पे रिएक्ट करना है। चुगलखोर चाची है ये। एक ही है शिवानी, नहीं, ये आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए, वो मैं पढ़ रही हूँ, इस पे रिएक्ट करना है। मतलब समझा नहीं। आपको बोला है, आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट डाले हैं लोगों ने, उस पे आपको रिएक्ट करना है। तो आपको बोला है चुगलखोर चाची है ये। मैं चुगलखोर चाची हूँ, ये मेरे लिए बोला है? हाँ। अच्छा, मेरे लिए बोला है, हाँ। ठीक है। अच्छा, चुगलखोर चाची है ये, यार मैंने तो चुगली की नहीं किसी को। चलो अच्छा है अगर किसी ने समझा मुझे चुगलखोर चाची। तुम्हारी बस की है, तुम भी कर लो 2 बीवी। हाँ, एक नहीं संभल पा रही, भैया थैंक यू वेरी मच फॉर सजेशन एंड सॉरी, नहीं हो सकता। ओके, आपके मुताबिक कौन है विनर? मैं हूँ विनर। आप तो एविक्ट हो गए। हाँ, मैं इविक्ट हो गया तो क्या हुआ, विनर तो हूँ, मैं आपके रह के दोस्तों आया। में से तो किसी का नाम ले लो। आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, उनको अच्छा लगेगा, किसी एक का नाम ले लो। देखिए विनर तो एक ही आदमी हो सकता है जो मैं हूँ। चलो, बिग बॉस के एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, आपने भी बहुत कुछ सिखाया है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए, बिग बॉस में जाकर आपको कौन सा ज्ञान मिला? मुझे ये ज्ञान मिला पूजा का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, अरमान, पूजा। कृतिका, पायल जैसी अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे मुझे वो इक्वेशन चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं तो आप अगेंस्ट है हाँ। इससे। जी, धन्यवाद। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। Thank you, बहुत पूजा। बहुत शुक्रिया।